हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी और बुक है अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इनके माध्यम से हम इस चैप्टर को रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे। मैं मान के चलता हूँ आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया होगा और फिर हम जस्ट एक रिवीजन पर्पज का एक वीडियो है और एग्जाम से पहले मतलब एक वीडियो है, तो ज्यादा मतलब डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो टोटल हम इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सभी प्रकार के मिक्स करके। और शुरुआत करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी होता है। अगर ह्यूमन पे फोकस कर दिया, अगर इंसानों पर फोकस कर दिया, तो समझ लो उस देश के 4 चांद लग जाएंगे। समझ रहे हो ना। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इंसानों को, अगर हमने प्रॉपर हेल्थ पे ध्यान दे दिया, एजुकेशन पे ध्यान दे दिया, तो ऑटोमेटिकली यही चीज आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इन्हीं के माध्यम से उनकी नौकरी भी लग जाती है, फिर वो इनकम भी कमाने लग जाते हैं और देश के लिए असेट बन जाते हैं। खैर, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर है। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी, नंबर 3 प्रोडक्टिविटी और नंबर 4 है आपका एम्पावरमेंट। ये 4 पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट के। इक्विटी, इक्वलिटी नहीं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कौन सा पिलर नहीं है? इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, एम्पावरमेंट है, मगर इक्वलिटी ये पिलर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोच है, यहाँ याद हो जाएंगे आपको। नंबर 1 वेलफेयर अप्रोच, इनकम अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। इनमें से जो सबसे पुरानी, अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहले जो अप्रोच आई थी वो है आपकी इनकम अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। 2018 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 130। कितनी थी भैया? 130 रैंक थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखना, रिपोर्ट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम यहीं पर अभी कवर कर लेते हैं, 5-6 चीजें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से पब्लिश हो रही है, 1990 है ना, 1990 से ही क्या हो रही है? पब्लिश हो रही है। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है या ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसको प्रिपेयर किया था डॉक्टर महबूब उल हक। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। इसमें मेनली 3 एरियाज पर फोकस किया जाता है, 3 की एरियाज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एक्सेस टू रिसोर्सेस, नंबर 2 हेल्थ और नंबर 3 एजुकेशन। इन 3 चीजों पर फोकस किया जाता है। प्लस तीनों का वेटेज भी बराबर रखा जाता है, 1/3 1/3 1/3। तीनों का वेटेज कैसे रखा जाता है? बराबर रखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो स्कोर होता है वो 0 से 1, कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। 0 है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, 1 है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बीच में तो उसी के आधार पर हम कंट्रीज को डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, लो, मीडियम, वेरी हाई और हाई, कुछ ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। तो ये रही बात हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जिसको आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन बार बार आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो महबूब उल हक जो है उनके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अब देखो महबूब उल हक की बात करें, डॉक्टर महबूब उल हक, पहली बात तो ये कि भैया ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है। कौन है? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिस्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इन्होंने, अच्छा दूसरी बात इन्होंने ही एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले 1990 में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? डॉक्टर महबूब लकी थे। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने जो एक चीज पे फोकस किया ना, ये कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की चॉइस को इंक्रीज करना। ये किसकी बात कर रहे हैं? लोगों की चॉइस इंक्रीज कर दो तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। पूरा फोकस इनका किस पे है? चॉइस पे फोकस है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट विच इंक्रीजेस पीपल्स इनकम, इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट विच इनलार्जेस पीपल चॉइस, इनलार्ज का मतलब इंक्रीज करना, पीपल की चॉइस को इनलार्ज कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। डेवलपमेंट विच मेक्स पीपल स्ट्रॉन्ग, इस पर फोकस नहीं करते। डेवलपमेंट विच मेक्स पीपल स्मार्ट, इस पर भी फोकस नहीं करते, इस पर फोकस नहीं करते। तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब। तो ध्यान रखना, जब भी महबूब उल हक जी की बात की जाए तो ये किसकी बात कर रहे हैं? चॉइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चॉइस की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। और भारत के जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, अमृत सेन, ये कह रहे हैं फ्रीडम बढ़ा दो, बस फ्रीडम बढ़ा दो, अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। फ्रीडम ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे चॉइस की बात की जा रही है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ आर,
इंसान की जिंदगी में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सारी चीजें जरूरी है। हमें हेल्थ भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है और रिसोर्सेज भी होने चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, तब भी जाकर डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये तीनों चीज सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डॉक्टर महबूब उलक? महबूब उलक के बारे में कौन कौन सा फैक्ट जो है स्टेटमेंट सही है? पहली बात, ही वॉज ए पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान के थे। ही हैड क्रिएटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है, 1990 में क्रिएट किया था। यूएनडीपी हैज यूज्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको यूएनडीपी यूज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है एनुअली तैयार होती है, मतलब हर साल तैयार होती है सिंस 1990। तो ये सारे पॉइंट सही हैं किसके बारे में? डॉक्टर महबूब उलक के बारे में। प्लस डॉक्टर महबूब उलक फ्रेंड थे किसके? प्रोफेसर अमृत सेन। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये चीज ध्यान रखना, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोफेसर अमृत सेन? ध्यान रखना, प्रोफेसर अमृत सेन की बात करें तो ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। दूसरी बात, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तीसरी बात, इनको 1998 में क्या मिला था? इनको 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइज है वो नोबेल प्राइज इनको मिला था। और ये मित्र थे, फ्रेंड थे किसके? ये फ्रेंड हैं, अभी मरे नहीं है यार, सॉरी। तो ये फ्रेंड है किसके? डॉक्टर महबूब उलक के, है ना। और इन्होंने किस पे फोकस किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों को फ्रीडम बढ़ाओ, जितनी ज्यादा फ्रीडम दोगे डेवलपमेंट उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। तो अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट सही है। पहली बात, डॉक्टर महबूब उलक एंड प्रोफेसर अमृत सेन वर क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है, फ्रेंड थे। ही इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, ये भी सही बात है। इनको नोबेल प्राइज मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स में 1992, ये भी सही बात है। ही सो इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, इनके अनुसार कि भाई अगर आपने फ्रीडम बढ़ा दी ना, लोगों को फ्रीडम देना स्टार्ट कर दिया तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। इसलिए ना हमें लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने नहीं चाहिए किसी पे। ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कई बार देखा होगा आपने, पेरेंट बच्चों पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, बार-बार मतलब उनको अपनी इच्छा से कुछ करने नहीं देते, तो वो बच्चे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। और जो पेरेंट मतलब मैं देखो ये प्रैक्टिकल बात है ना, वीडियो में मैं बता रहा हूँ, टाइम कम है फिर भी ज़रूरी है। तो जो पेरेंट थोड़ा-सा छूट देते हैं, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कंप्लीट छूट देनी चाहिए, तो थोड़ा-सा कंट्रोल होना चाहिए, मगर हाँ, उनको चॉइस होनी चाहिए, चॉइसेस के हिसाब से वो काम कर सकें, अपनी फ्रीडम के हिसाब से काम कर सकें, इतना दबाव नहीं होना चाहिए। तो देखना, ज़्यादातर बच्चे वही ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं, जिनको थोड़ी-सी फ्रीडम होती है, जिनको थोड़ी-सी चॉइसेस होती हैं। तो देखो दोनों अच्छी बात है, ये चैप्टर ना अपनी लाइफ में बहुत काम आता है ना। तो ये सारी बातें सही हैं भैया, किसके बारे में? प्रोफेसर अमृत सेन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उलक? डॉक्टर महबूब उलक मैंने बता दिया, सी पे ध्यान दे रहे हैं, किस पे? चॉइसेस पे ध्यान दे रहे हैं भाई साहब, किस पे ध्यान दे रहे हैं कि चॉइस बढ़ा दो। और प्रोफेसर अमृत सेन किस पे ध्यान दे रहे हैं? एफ पे ध्यान दे रहे हैं भाई साहब। प्रोफेसर अमृत सेन किस पे ध्यान दे रहे हैं? एफ पे ध्यान दे रहे हैं। तो इन दोनों में एक चीज आप याद रखना, अमृत सेन एफ पे ध्यान दे रहे हैं और महबूब उलक चॉइसेस पे ध्यान दे रहे हैं। अब कैसे भी करके ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उलक? डॉक्टर महबूब उलक जी के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस, बिल्कुल सही बात है, ये है इसका सही आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब मोह माया है, ये इनका ध्यान नहीं रखना है। जब एक चीज याद हो जाती है तो फिर आपको देखते ही आंसर याद आ जाएगा ना। एक्सेस टू रिसोर्सेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड बाई, एक्सेस टू रिसोर्सेस को हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर, बस इतना ध्यान रखना, और तो बाकी सब चीजें नहीं है। Which of the following statement is correct regarding the calculation of human development index? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो देखो भाई, अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तीन की एरियाज को इसमें फोकस किया जाता है, तीन की एरियाज की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, पहला करेक्ट है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग होती है, जो स्कोर होता है 0-1 के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो तीनों एरियाज है इनका वेटेज 1/3 रहता है, ये भी सही बात है। तो सारे पॉइंट सही है, तो ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते समय तीन एरियाज लिए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस के एक्सेस को किससे पता लगाते हैं? हम परचेजिंग पावर से पता लगाते हैं। फिर इन तीनों का वेटेज 1/3 रहता है और टोटल जो स्कोर रहता है 0 से 1 के बीच में रहता है। और एक की तरफ जाएंगे तो अच्छा डेवलपमेंट है, एक से कम आएंगे तो डेवलपमेंट कम है। तो ये चारों पॉइंट हमारे सही है ना। अब इसको करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो आप, एक टेबल, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्कोर इन द डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर ऑफ कंट्रीज कितने। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। अब मीडियम में मैंने इंडिया लिख दिया है क्योंकि आपको याद रहे कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट की में, मीडियम कैटेगरी में आता है।
अच्छा, लो की बात करें तो लो का जो स्कोर होता है वो रहता है 0.549 और ऐसे में 33 कंट्रीज आते हैं। मीडियम की बात करें तो इसका स्कोर रहता है 0.550 से लेके 0.699, ऐसे 37 कंट्रीज हैं। हाई की बात करें तो इसका स्कोर रहता है वो 0.700 से लेके 0.799 और ऐसे कंट्रीज है 53। और वेरी हाई इसमें मतलब स्कोर रहता है 0.8 से ऊपर है और ऐसे देश हैं 66। मतलब देखी जाए तो यार अच्छे मतलब खासे 66 मतलब सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश ज्यादा है ना। अब आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज या छोटे छोटे देश हैं तो वहां पे जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में बहुत ज्यादा टॉप पे है वो। और आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे। नंबर 1 पर कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मामले में, नॉर्वे, ध्यान रखना। ठीक है, तो व्हाट इज द स्कोर ऑफ कंट्रीज हैविंग वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट जिनका होता है तो उनका स्कोर क्या होता है, अब 0.800। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। अब इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 4 अप्रोचेज की बात की जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोच होती हैं। 4 अप्रोच कौन कौन सी है, नंबर 1 है आपकी इनकम अप्रोच, दूसरी है वेलफेयर अप्रोच, तीसरी है बेसिक नीड अप्रोच और चौथी है कैपेबिलिटी अप्रोच। अब चारों अप्रोच की बात करें तो इनकम अप्रोच कहती है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ध्यान देना, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो फ्रीडम अपने आप बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ती है तो फ्रीडम अपने आप बढ़ जाएगी। तो मतलब इनकम अप्रोच पहली बात तो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट अप्रोच है। ये कहते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो फ्रीडम आएगी। ठीक है, दूसरी अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच मतलब वेलफेयर की बात करती है कि ह्यूमन बींग्स को पहली बात तो यहाँ पे सेंटर में रखा जाता है। डेवलपमेंट में बीच में किसको रखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को। इंडेक्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ह्यूमन बींग सेंट्रल में रहता है। दूसरी बात, वेलफेयर अप्रोच गवर्नमेंट के द्वारा मतलब फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है कि ये कहती है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सिक्योरिटीज में और बेसिक सुविधाएं में फोकस करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है वेलफेयर करे। ठीक है, और यहाँ पे लोग बाग जो है ध्यान रखना डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस पैसिव रेसिपिएंट होते हैं। मतलब जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जा रही है सरकार के द्वारा उनको लोग जो है मतलब फायदा उठाते हैं उनका। ठीक है, अगली है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच की बात करें भैया, बेसिक नीड अप्रोच को डेवलप किया था आईएलओ। आईएलओ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेवलप किया था बेसिक नीड अप्रोच को। ये कहते हैं कि 6 नीड पर फोकस करना है, बस 6, तुम्हें कोई चॉइस नहीं दी गई है, 6 नीड्स पर फोकस किया जाएगा। कौन कौन सी 6 नीड है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, इन पर फोकस करना है और किसी पर फोकस नहीं करना। यह है आपकी बेसिक नीड अप्रोच। कौन किसने डेवलप किया था, इंटरनेशनल लेबर यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कैपेबिलिटी अप्रोच, पहली बात तो बात यह है कि कैपेबिलिटी अप्रोच को डेवलप किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमृत सेन ने। ठीक है, और ये करें कि अगर यार हमने ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया ना, अगर हमने हेल्थ पे, एजुकेशन पे और उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, रिसोर्सेज पे अगर ज्यादा फोकस किया तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाई ये चारों में से कौन सा सही नहीं है। पहली बात इनकम अप्रोच, लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम। सही बात है भाई, अगर जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा फ्रीडम होगी। वेलफेयर अप्रोच क्या करिए, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। और जो भी सोशलिस्ट कंट्री होती है, आपने देखा होगा सोशलिस्ट कंट्रीज का मतलब ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट जहाँ पे कंट्रोल करती है चीजों को। तो इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। नेक्स्ट, बेसिक नीड अप्रोच, दिस द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड। अब देखो ये ना स्टेटमेंट सही मैच नहीं करता। ह्यूमन चॉइस का क्वेश्चन इग्नोर मतलब आप द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड, ह्यूमन चॉइस का क्वेश्चन जो है इग्नोर कर दिया जाता है। भाई नहीं भाई, ह्यूमन चॉइस तो दी नहीं जाती है, वहां पे ओनली 6 चॉइस दे रखी है, उसके बाद कोई चॉइस है नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये सही नहीं है। कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें, पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रिसिपेंट। पैसिव नहीं, एक सेकंड, ये तो सही है। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमन चॉइस का क्वेश्चन है उसको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर कहाँ कर रहे हैं भाई, 6 चॉइस दी जा रही है ना। तो मतलब देखी जाए तो ह्यूमन चॉइस तो दी नहीं जा रही है आपको, ह्यूमन चॉइस तो दी नहीं जा रही है, जो 6 चॉइस बता रखी है उसी पर फोकस किया जा रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना। बेसिक नीड अप्रोच क्या करिए, ह्यूमन चॉइस पे यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या करिए, पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट बट ओनली रिसिपेंट। ये वाला जो पॉइंट आया था ना, ये वाला पॉइंट किसमें आता है, ये आता है वेलफेयर अप्रोच का पॉइंट है, ये पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट है। कैपेबिलिटी अप्रोच तो कहती है कि हमें इंसान की कैपेबिलिटीज बढ़ानी चाहिए, और वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन
और रिसोर्सेज पर फोकस करके बढ़ा सकते हैं। तो एक फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच हैं। थोड़ा सा मतलब डीपली क्वेश्चन है ये ना, ये चारों टॉपिक्स को पढ़ना और मजा आ जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे चार आपकी बात की जा रही है, 4 पिलर्स की बात की जा रही है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, है ना। तो चारों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, एक बार में फटाक से आपको रिवाइज करा देता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, सभी को बराबर एक्सेस मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये कहती है हमारी इक्विटी, है ना। सबको अपॉर्चुनिटीज बराबर दी जानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट। तो ये वाला तो सही है। सस्टेनेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो है मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो लगातार मिलती रहनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, सिंपल मतलब है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ऐसा नहीं कुछ समय मिले, लगातार मिलती रहनी चाहिए। एनवायरमेंट को भी फोकस करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी फोकस करना है। तो देखो, ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबिलिटी वाला भी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, अगर हम हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस करेंगे, स्किल्स पर फोकस करेंगे, तो हम लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या कह रहा है? ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, ये भी सही बात है। प्रोडक्टिविटी बात करती है कि ह्यूमन वर्क की प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि इंसान जो कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, ये भी सही बात है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि लोगों को अपनी पावर होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइसेस खुद मतलब डिसाइड कर सकें, है ना। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस, उनके पास पावर होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए ताकि वो अपनी चॉइसेस निर्धारण कर सकें, अपने हिसाब से लाइफ जी सकें। तो यहाँ पे ये पॉइंट है ना, देखो क्या कर रहा है? मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, ये सही नहीं है, ये वाला करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि एम्पावरमेंट किसकी बात करता है? कि सबके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकें और उनकी कैपेबिलिटी हम थोड़ी इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज चूजन एज इंडिकेटर टू एक्सेस द हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो, हेल्थ है ना, एक्सेस टू हेल्थ, हेल्थ के बारे में कौन सा इंडिकेटर है जो बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो हेल्थ के बारे में बताने वाला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से अपने आप हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। अगर किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखो, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हो रहा है, ये तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना थोड़ा सा यूं कह सकते हो नैरो चीजों पर फोकस कर रहा है, सारी चीजें इसमें फोकस नहीं की गई हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कमियां हैं उसको मतलब दूर करता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। कौन कम करता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसमें इनकम पे फोकस नहीं किया जाता है, तो ये एक प्रकार का नॉन इनकम मेजर है, नॉन इनकम मेजर है ना। और इसमें इंडिकेटर क्या क्या लिए गए? इसमें मतलब लिया गया है कि 40 साल तक कोई जी पा रहा है नहीं जी पा रहा है, लिटरेसी पर फोकस किया जा रहा है, सबको पीने का पानी का एक्सेस है या नहीं है, और चिल्ड्रन जो है, स्मॉल चिल्ड्रन जो अंडर वेट रह जाते हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। मतलब जिन चीजों पर मतलब मोस्टली जिन चीजों पर ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं फोकस किया गया है उन चीजों पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है वो हमें देखना है। इट इज नॉन इनकम मेजर, सही बात है। इट इज मोर रिवीलिंग देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब इससे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है जो चीजें हमें किससे पता नहीं चलती, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये भी एक इंडिकेटर है जिससे हम HPI निकालते हैं। और इट एनकरेज अस टू थिंक द स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये वाला पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी बात की गई है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये मतलब GNH हम निकालते हैं ना, GNH में इसकी बात की गई है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसको भूटान ने डेवलप किया था, वो बात करता है। GNH है ना, ये बात करता है, किसकी बात करता है? कि स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसकी बात GNH करता है, ना कि HPI। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंट्रीज हैविंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज है, या हम कह सकते हैं मॉडरेट, क्या कह सकते हैं? मॉडरेट कंट्रीज के बारे में क्या कौन सा फैक्ट सही नहीं है? अब देखो, मॉडरेट कह लो या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज कह लो, इनके बारे में बात करें तो पहली बात, इनका जो ग्रुप है लार्जेस्ट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? लार्जेस्ट ग्रुप है। दूसरी बात, स्कोर क्या रहता है इनका? 0.55 से लेके 0.7 के बीच में इनका स्कोर रहता है।
ऐसे कितने कंट्रीज हैं? 39 कंट्रीज हैं 2018 की रिपोर्ट के आधार पर। अब मीडियम वाले जो कंट्रीज हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज हैं, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक तो इसमें वो देश हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इमर्ज हुए थे, जैसे इंडिया हो गया, है ना। दूसरे वो देश हैं जो 1990 के बाद यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद जो देश बने थे वो भी किस में आते हैं? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आते हैं। प्लस इनके बारे में एक और खास बात क्या है, इन कंट्रीज में आपको हाई सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हाई सोशल डाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देखो यार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश कहते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। प्लस इन कंट्रीज ने पहले पास्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फेस की है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और यहाँ पे समाज में भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। ये खास बात है किसके बारे में? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे में। अब कौन सा फैक्ट सही नहीं है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें ज्यादातर सही है वही कंट्रीज हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुए। मोस्टली many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people oriented policies and reducing social discrimination। सही बात है, इसमें से ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर में लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। और क्यों इंप्रूव कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी अपना रहे हैं जिससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके, लोगों का डेवलपमेंट किया जा सके। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव मच लोअर सोशल डाइवर्सिटी, ये बस गलत चीज है। मैंने बताया था मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज वो हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुए थे और 1990 में यूएसएसआर के टूटने के बाद डेवलप हुए थे, और उनमें हाई सोशल डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे लो की बात की जा रही है, तो ये वाला फैक्ट बिल्कुल गलत है ना। सम कंट्रीज फ्रॉम दिस ग्रुप वर फॉर्मर कॉलोनीज व्हाइल अदर्स हैव इमर्ज आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ अष्टवल यूएसएसआर या सोवियत यूनियन इन 1990। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कुछ तो कंट्री ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी देश की कॉलोनी रहा करते थे, जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा करता था, और कुछ कंट्री वो हैं जो यूएसएसआर के टूटने के बाद बने थे। जैसे आपको पता है 1991 में, या तो 1990 रखा, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, लगभग 15 रिपब्लिक्स में वो ब्रेक हो गया था, आपको पता होगा, राइट। In the Human Development Report 2018, how many countries are there in very high category of human development? Human development की very high जो category है उसमें कितने countries हैं? 59 है 2018 की रिपोर्ट में। Countries having lower human development can be characterized by which of the following? ऐसे देश जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कम है उनको हम कैसे करेक्टराइज करोगे, है ना। देखो लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो स्कोर है ना, उन कंट्रीज की कुछ खासियत है। क्या खासियत है? देखो लेट मी टेल यू। नंबर एक तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कभी भी सरकार चली जाती है, कभी तालिबान रूल करता है, कभी कोई रूल करता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको फेमाइन जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, बहुत सारी यहाँ पे डिजीज होती हैं, यहाँ पे सोशल अनरेस्ट रहता है, ठीक है। सरकार को यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि भाई इन सिचुएशंस को इंप्रूव करें, तो ऐसे कंट्रीज हैं लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनके बारे में कौन से फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ बताना है कौन सी चीज सही है। पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, बिल्कुल सही बात है। मोर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिफेंस को बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में देख लो, है ना। सोशल अनरेस्ट, समाज में अव्यवस्था बनी रहती है। ऑल ऑफ दीज, ये सारे पॉइंट सही है किसके बारे में? लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे में। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स डैश ए सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आइडिया है, सेंट्रल पोजीशन, सेंटर में किसको रखता है? शुरुआत में बताया था, ये सेंटर में रखते हैं पीपल को, पीपल सेंटर। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आइडिया है ये पीपल को सेंटर में रख के बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी चीज जो है डेवलपमेंट को सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है? ये इंक्रीज इन साइज, इन कांस्टेंट इन साइज, पॉजिटिव चेंज इन द क्वांटिटी, सिंपल चेंज इन द क्वालिटी। तो ये है सिंपल चेंज इन दी क्वालिटी, बेस्ट डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्वालिटी पे फोकस करता है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, भैया किसने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था? डॉक्टर महबूब उलक ने दिया था। तो यहाँ पर एमसीक्यूज खत्म। अब हम क्वेश्चन देखेंगे वेरी शॉर्ट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज है जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी में आता है। कोई भी सोसाइटी हो वहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ये क्वालिटेटिव चेंज है, क्वालिटी में परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव तो ग्रोथ होती है, ये क्वालिटेटिव है। और ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब डेवलपमेंट कई प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, हर प्रकार के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये डेवलपमेंट हो गया। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? डॉक्टर महबूब उलक, ये वो जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, और ये फ्रेंड थे किसके? प्रोफेसर अमर्त्य सेन।
व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या व्हेन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड, कब क्रिएट किया गया था? 1990 में। किसने क्रिएट किया था? डॉक्टर महबूब उलक ने। ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 की एरियाज कौन कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, 3 की एरियाज हैं, ठीक है। हु प्रपोज द बेसिक या मिनिमम नीड्स अप्रोच, ये किसने दी थी? आईएलओ ने दी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 6 बेसिक नीड्स की बात कही गई है, 6 बेसिक नीड्स, राइट। नेम द अर्लीस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे पहले कौन सी अप्रोच आई थी? इनकम अप्रोच आई थी। 4 पिलर कौन कौन से डेवलपमेंट के? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। हु इज एसोसिएटेड विद द कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच से कौन संबंधित है? प्रोफेसर अमृत सिंह, जो कि डॉक्टर महबूब उलक के फ्रेंड थे। साथ ही साथ में इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। और अमृत सिंह बात करते हैं कि भैया लोगों की फ्रीडम बढ़ा दो, फ्रीडम बढ़ा दोगे तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। नेम द 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट के बारे में बताओ। देखो साउथ एशिया आपको पता है, भारत जो है साउथ एशिया में आता है, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में आता है। तो साउथ एशिया के 2 इकोनॉमिस्ट के बारे में बताना है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया दिया था, तो वो है महबूब उलक और प्रोफेसर अमृत सिंह, और दोनों ही कौन थे? फ्रेंड है ना। व्हाट क्राइटेरिया वाज यूज्ड टू मेजर डेवलपमेंट, कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं हम डेवलपमेंट का मेजर करने के लिए? नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ और नंबर 2 एजुकेशन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, रिसोर्स के बारे में कैसे पता लगाते हैं? परचेजिंग पावर से। जीएनएच की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। किस कंट्री ने जीएनएच का कॉन्सेप्ट दिया था? किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? भूटान। बेसिक नीड अप्रोच, ये ध्यान रखना 1.5 वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लिख सकते हो बेसिक नीड अप्रोच के बारे में बताइए। बेसिक नीड अप्रोच सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस अप्रोच में 6 बेसिक नीड्स की बात की गई है। ह्यूमन चॉइस को यहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। इन्होंने तो 6 नीड बता दी कि इन पे फोकस करना है, बस उसी से डेवलपमेंट हो जाएगा। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, 6 बेसिक नीड्स की बात की गई है। और ये कह रहे हैं कि स्पेशली ये जो बेसिक नीड्स है ना, कुछ सेक्शन की तो हमें बिल्कुल फुलफिल करनी है, कुछ सेक्शन, सर्टेन सेक्शंस, और ह्यूमन चॉइस का जो क्वेश्चन है यहाँ पे इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन सेक्शंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ह्यूमन चॉइस को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का बराबर एक्सेस मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, इनकम, ठीक है। इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एज पर डॉक्टर महबूब उलक, महबूब उलक जी ने ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बताया? ये कहने कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट वो है जो लोगों की चॉइस को बढ़ा देता है, लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर देता है। और जब लोगों की चॉइस, ये चॉइस जो है बदलती रहनी चाहिए, बदलती रहती भी है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में ध्यान रखना पीपल को रखा गया है। सेंट्रल में किसको रखा गया है? पीपल को सेंटर में रख के डेवलपमेंट की बात करते हैं डॉक्टर महबूब उलक। व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का बेसिक एम क्या है? भाई डेवलपमेंट का बेसिक एम ये है कि जहाँ पे लोग एक मीनिंगफुल जिंदगी जी सकें, एक अच्छी जिंदगी जी सकें, ये है डेवलपमेंट का मतलब। जहाँ पे सबका डेवलपमेंट हो, जहाँ पे हेल्थ अच्छी हो सबके लिए, एजुकेशन अच्छी फैसिलिटीज हो, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर फोकस हो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना हो, वो होता है डेवलपमेंट। एक अच्छी जिंदगी है ना, इसी को कहते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए सभी के। इट मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स। ये है डेवलपमेंट का मतलब। अब देखो एचडीआई के बारे में एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एचडीआई का कॉन्सेप्ट 1990 में आया था। एचडीआई रिपोर्ट जो है इसको यूएनडीपी जारी करता है। इसमें 3 चीजों पर मेनली फोकस किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। प्रत्येक डायमेंशन को 1/3 वेटेज दिया गया है। एचडीआई का स्कोर रहता है 0 से 1 के बीच में। अगर स्कोर 0 के पास है तो बहुत ज्यादा लो एचडीआई है, स्कोर 1 के पास है तो बहुत हाई एचडीआई है। कंट्री जो नंबर 1 है मैंने बता दिया, नॉर्वे है, ये चीज आप ध्यान रखना। और इनने इस कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इंडिया जो है किस में आता है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो आज तो हाँ, बाकी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेट मी टेल यू फ्रेंकली। कोशिश होगी मेरा प्राइमरी एक्टिविटीज का चैप्टर शायद आज आ जाए नाइट में, मगर कल कल डेफिनेटली आपके सारे चैप्टर में पूरे कराने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। आई नो आपके एग्जाम बहुत नियर हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डालने की, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करते रहें, मेहनत करते रहें, मन लगा के कोशिश करें। मन में बाकी नेगेटिविटीज ना लेके आएँ, क्योंकि नेगेटिविटीज आएंगे तो पढ़ने में मन नहीं करेगा। सारी चीज़ें छोड़ दो, बस रिवीजन पे ध्यान दो, क्या होगा क्या नहीं होगा सब चीज़ों को साइड में रखो, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।